नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पंकी नहर में एक छात्र का शव मिलने के मामले में परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और 58 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को हटाने की मांग करी है। इस मामले में परिजनों के साथ हिंदू नेता ने पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हिंदू और ब्राह्मण नेता पंकज धवरैया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्राह्मण होना गुनाह है, जब जिले के पुलिस ने मुखिया ही घटना को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उल्टा पीड़ित परिवार व उनके साथियों पर और एक कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। हिंदू नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रहना ही अपराध है। ब्राह्मणों को अपने गले में तख्ती लगाकर रखना चाहिए जिसमें लिखा हो, मैं ब्राह्मण हूँ और यह मेरा अपराध है। क्या क्या नाम है आपका? नीलू शुक्ला। क्या कहना है आपके बच्चे के बारे में? मेरा बच्चा सुबह बुक लेने के लिए गया था रतनपुर, पनकी रतनपुर मैम के यहाँ। उससे पता नहीं किस वो वापस नहीं, जब घर आया तो हमने मैम के यहाँ फ़ोन किया तो मैम ने बताया कि बच्चा तो यहाँ से तुरंत चला गया। वो नहर, पता नहीं उससे किसने कहा कि नहर चलो, नहर पे उसके कपड़े उतरे वहीं मिले। नहर में पानी था नहीं, कमर से पानी था, बहुत ज़्यादा सीने से पानी था और उसके कपड़े वहीं डाल दिए। उसको कोई वहाँ से ले गया और लेके पूरे दिन वहाँ ढूंढते रहे। पुलिस प्रशासन ने कहा, शाम जब हो गई, रात 8-9-10 बज गए तो कहने लगा कि जाइए आप लोग सोइए जाके, और कहना कल सुबह 8 बजे आप लोगों की कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है आपकी बेटी की हत्या हुई है? हत्या हुई है। उस दिन बॉडी रखी थी तो 12 बजे एक कॉल आई थी, तो उसमें सब कुछ उसने लिख के भेजा था। तो आज मिली अधिकारियों से क्या कहा? मैंने कह रहे सब सुनवाई हो रही है, क्या चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। क्या मामला है? अधिकारी से जो मिले क्या है? देखिए, बड़ी पीड़ा की बात है कि एक तो ब्राह्मण होना ही अपराध है और सवर्ण होना अपराध है। मैं यहाँ पर जब मुझे संवेदनाएं मेरी संवेदनाएं आहत हुई तो मुझे पता चला कि कानपुर में एक बच्चे की हत्या हो जाती है और उसके परिवारीजनों के 60 लोगों पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो मेरा लाजमी है कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ, समाज का प्रतिनिधित्व तो करता हूँ, तो इस परिवार के पास आऊँ। मैंने इनका कष्ट जाना तो उसके समक्ष मुझे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार एक व्यक्ति, एक किसी संगठन के प्रतिनिधि ने जब यहाँ के एसएचओ साहब को फोन किया तो उन्होंने उन पर भी एक फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी। तब इन सारे विषयों को लेके मैंने सोचा कि जो राजा होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, वहां से न्याय मिल सकता है। तो मैं उन लोगों के लेके यहाँ पे कमिश्नर साहब के पास आया तो उनका जो भाषा शैली था वो एकदम उग्र और विनम्रता पूर्ण नहीं था, वो एकदम उग्र था। उन्होंने बोला कि यहाँ सब कुछ चल रहा है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम इस पे सबको जेल नहीं, हम किसी को न्याय नहीं दे सकते। आप यहाँ आए हैं तो हमारी इनसे बात हो गई है, आप इन्हें भड़का रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो व्यक्ति को, जिसके बच्चे की लोकेशन मिल रही है और उस बच्चे की लोकेशन पे तय किए समय के अनुसार प्रशासन मदद नहीं करता और उस बच्चे की मौत हो जाती है 3 फुट पानी में, जो 6 फुट का या 5 फुट का बच्चा था, और जब वह परिवार न्याय मांगता है तो उसको प्रशासनिक लोग डरा देते हैं, 60 लोगों पर एफआईआर कर देते हैं, और जो लोग उनकी न्याय की बात करता है तो उसको डराने का काम स्वयं जिले का मुखिया कर दे, तो हम न्याय मांगने कहाँ जाएं? इशारा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आके यहाँ पे बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे जो लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ब्राह्मणों को मेरे ख्याल से इस सरकार से न्याय की उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए और मुझे ये लगता है कि ब्राह्मणों को या तो खुद ये उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए या फिर यहाँ पे स्वयं अपने गले में तख्ती लटका के घूमना चाहिए। जी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे क्षमा करें, मेरा अपराध है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं। मैं तो जी अब कार्रवाई उन्होंने बोल दिया ना, आप अगर आपको नहीं दिखता आप लखनऊ से कराइए, आपको यहाँ कोई उम्मीद नहीं मिल सकती। मुझसे ये कमिश्नर साहब ने बोला है। मैं ये चाहता था कि जो भी है आप न्यायिक जांच ढंग से करें और जो 60 लोगों के ऊपर जो मुकदमे हुए थे या एक जो सामाजिक व्यक्ति है जिसने फोन पे वार्ता की थी, वो मुकदमा खत्म किया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि प्रशासन समाज के लिए है। लेकिन जो 16 साल के बच्चे उन तक के मुकदमे अब सीधा ये है, मुझे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा और ये योगी जी की सरकार है, यहाँ न्याय मिलना असंभव है। अगर कोई न्याय मांगेगा तो मुकदमा मिलेगा, जेल मिलेगी या फिर उसकी स्वयं हत्या कर दी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, सनातनी समाज घरों में बंद होकर बैठ जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना उत्तर प्रदेश छोड़ दे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। नो यार। यस यार।
How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah. Ma, extra class. Scooter,